सुंदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 6 इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके हुआ इसका अध्ययन हम करा रहे थे। आज हम उसी के आगे आपको यूरोप की कंपनियों का आगमन कैसे भारत में हुआ इसकी चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है आपका मुगल साम्राज्य का पतन। इसमें आपका आज पढ़ेंगे यूरोप की कंपनियां किस तरीके भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भेजी। डेनमार्क ने कौन सी कंपनी भेजी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी। उन्होंने पूर्वी समुद्री तट पर मद्रास, दक्षिण में ट्रैक्टबयोर में एक फैक्ट्री बनाई। हॉलैंड की व्यापारिक कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ दी नीदरलैंड था। आगे चलकर हॉलैंड के व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा और सुमित्रा के मसाले के व्यापार पर अधिकार कर लिया। मतलब सारे जो यहाँ पर आए विदेशी, उनका उद्देश्य तो व्यापार करना था, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा बनाना शुरू कर दिया। इसी में अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम, सूरत, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम में अपनी फैक्ट्रियां बनाई। अंतिम 2 स्थान के बाद मद्रास और कलकत्ता के प्रसिद्ध नगर बन गए। पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासन चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होने पर अंग्रेजों को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुई। धीरे धीरे हॉलैंड और पुर्तगाल के व्यापारियों को भारतीय व्यापार के बाहर निकाल देने में अंग्रेज सफल हुए। यानी अंग्रेजों ने जो छोटी छोटी दूसरे देशों के कंपनियां व्यापार के लिए आई थी, उन्हें भी धीरे धीरे भगाने में सफल हुए और अधिक क्षेत्रों में वो कब्जा कर लिए। आगे चलकर अंग्रेजों को फ्रांस की व्यापारिक कंपनी की प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1664 ईस्वी में फ्रांस के लोगों ने भी भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनाई। मद्रास के दक्षिण में फ्रांसीसी एक स्थान पर बस गए जो पांडुचेरी कहलाता है। फ्रांसीसी जहां बस गए उसी स्थान क्या कहते हैं? पांडुचेरी। इसी के आगे है मुगल राज के पतन के कारण। कुछ इसके बारे में देखिए। जैसे अंग्रेज औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कैसे थे? कमजोर थे, निर्बल थे। साम्राज्य के पतन होने से रोक न सके। प्रत्येक शासन के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता था। अगला है मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण भी था। मुगल जो शासन था उसके पतन का कारण आर्थिक भी था, क्योंकि इतने विशाल साम्राज्य के लिए और विशाल सेना के लिए विशाल प्रबंध की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो मुगलों के पास धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। मराठे और सिख मुगलों के बराबर धमकियां देते रहते थे, अतः मुगलों की एक बड़ी सेना इन दोनों क्षेत्रों को अपने अधिकार में बनाए रखने में व्यस्त रही। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल हमेशा मराठों से ही प्रतिद्वंदिता करते थे, जो हमेशा हर समय में कहीं न कहीं से युद्ध छिड़ा रहता था। ये भी एक पतन का कारण हुआ। युद्ध में क्या होता है? जन और धन, जन और धन दोनों का हास यानी हानि होती है। तो ये भी एक पतन का कारण बना।
आगे है मनसबों की संख्या। अकबर के काल में 3 गुना बढ़ गई थी और मनसबदार उतने ही ईमानदार नहीं रह गए थे। वे जो लगान जमा करते थे उसका सही हिसाब नहीं रखते थे। मतलब इनका जो नौकरशाही था वो पूरी तरीके से विफल हो गया था। ये भी पतन के कारण था। इनका नौकरशाही इनके बस में नहीं रहा, वो भ्रष्टाचार हो चुका था। शासकों, सरदारों और अभिजात वर्ग का जीवन बड़ा ही विलासितापूर्ण हो गया था। जो शासक थे, सरदार थे, वो सारा लोग अपना जीवन क्या करते हैं, विलासितापूर्ण बिताने लगे। वो विलासितापूर्ण में जीवन में व्यस्त थे। ये एक सबसे बड़ा कारण है इनके पतन का हो गया। यूरोप के नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था, वहां नए अनुसंधान हो रहे थे। मुगल कालीन भारत इन नवीन खोजों की ओर से पूर्णतया उदासीन। और भी इनका कारण था कि जो नवीन खोज अन्य देश कर रहे थे, लेकिन हमारे देश के जो मुगल शासक थे वो इनसे कोसों दूर थे। इन और ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो अपना संपूर्ण जीवन विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे थे। इनके पतन का एक कारण ये भी था। इस तरीके से मुगल काल का पतन हो गया और इस पाठ का समाप्त आप लोगों को आज से हो गया है। अगले टर्न में इसे लिखवाने का प्रयास किया जाएगा, जो सारे बच्चे अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।